हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 30 सितंबर से लेकर के और 6 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और 26 रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, सन, मून एंड राइजिंग वीनस। King of Cups, okay, great. Queen of Sword, Death card, Hermit, Ace of Pentacles, the Justice card, Six of Wands, bottom of the deck is Six of Sword. Okay, so पहले साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है। ओके, डेफिनेटली लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वैसे यहाँ पर स्कॉर्पियो भी काफ़ी स्ट्रांगली आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए 6 ऑफ सोर्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में अभी काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, और ये उतार चढ़ाव इस वजह से हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ओके, मतलब यानी कि कभी जो आप बात करते हैं वो शायद इस पर्सन को समझ में नहीं आती है, और कई बार जब ये पर्सन बात करते हैं, कुछ शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। तो इस वजह से आप लोग सेम पेज पर आ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। हालांकि अब ये पर्सन इस रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, और मिल कर के बैठ कर के एक कामर वे में एक जगह बैठ कर के बात करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग कि कैसे इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपको लेकर के पैशनेट फील कर रहे हैं, क्योंकि अब इस पर्सन को अपनी गलतियों का भी एहसास होने लगा है कि उन्होंने शायद आपकी भावनाओं को नहीं समझा, एंड नाउ दे थिंक कि अब वो चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो यस, इसके लिए वो अब एक्शन लेने जा रहे हैं, और ये एक्शन जो है एक ऑफ़र से स्टार्ट हो सकता है जो इनको काफ़ी टाइम पहले दे देना चाहिए था, लेकिन अब ये आपको अब ही देंगे। बट हाँ, इनको पता है कि आप नाराज़ हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, ये पर्सन अब अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू दैट। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेचर में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया पास्ट में, एंड और फिर इस पर्सन को इग्नोरेंस झेलनी पड़ी है। सो ये पहले सोचते थे कि आपको लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कैसे भी ट्रीट करें। ओके, लेकिन इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, एंड नाउ दे रियलाइजिंग कि हाँ, इनसे गलतियाँ हुई हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स,
सिक्स ऑफ पेंटिकल से अब ये पर्सन आपको तवज्जो देना चाहते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं जो इन्होंने पास्ट में नहीं किया डेफिनेटली, और बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ वापस से। सो इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये पर्सन अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, सो सिक्स ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपको एक नाराज़गी में देख रहे हैं, और उनको पता है कि आपको बनाने के लिए उन्हें काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो जानते हैं कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, और इसी चीज़ के लिए वो आपको बेसिकली आपका सामना करने के लिए आ रहे हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है उसको जानने के लिए आ रहे हैं, और इवन दो आप उनको शायद बताना भी ना चाहें तो भी ये पर्सन आपसे वो चीज़ें निकलवाना चाहते हैं अंदर से। ओके, सो ये पर्सन एक्चुअली आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना लव। ओके, बट दे रियली डोंट नो कि आपके दिल के अंदर जगह बनाने का क्या रास्ता है, कैसे आपको जीता जा सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर जो पहला कार्ड है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है हमारा किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, आपको लेकर के इमोशनल फील कर रहे हैं, और आज तक जो इन्होंने नहीं कहा है वो सब चीज़ें कहना चाहते हैं आपसे, एंड आपके लिए एक मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। आपको ये प्यार से मनाना चाहते हैं। किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं। ओके, सो पहली बार इस पर्सन के अंदर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन झुकने के लिए तैयार है। ओके, सो किंग ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड ये आपकी एनर्जी है। ओके, आपकी एनर्जी है, तो दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे इस पर्सन से, एंड दैट इज़ शोइंग मी दैट कि आप बेसिकली इस पर्सन से इजीली नहीं मानने वाले हैं। ओके, आप इस पर्सन को इवन कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। आप इतना गुस्सा हैं कि आप, अगर ये पर्सन आपके सामने आज ही आ जाता है तो आप इनको सुना के और हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बी वेरी इंट्यूटिव, एंड कहना चाहिए मुझे कि थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा। एंड दैट मीन्स दैट डजंट मीन कि आपको अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, डेफिनेटली कहिए, लेकिन सही टाइम पर कही गई सही बात ही चीज़ें जो हैं सही कर पाती हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट यू जस्ट डोंट रिएक्ट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम जब वो आपसे मिलने आए। ओके, बट थोड़ा सा रुक करके पहले इस पर्सन की बातें सुने, एंड देन आप डिसाइड करें कि आपको इस पर्सन को अपने साथ आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर्सन के साथ रिश्ता आगे रखना चाहिए या नहीं, वो आपके ऊपर है उसके बाद। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड मुझे शो कर रहा है कि डेफिनेटली आप एक एंडिंग से गुजरे हैं, एंडिंग वो भी परमानेंटली एंडिंग है। दैट मीन्स कि आपकी लव लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। आपने वो फेज़ भी देखा है जब आप हमेशा के लिए अकेले हो गए थे, राइट? एंड इस पर्सन ने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करी। आपने जो इस पर्सन के लिए किया है उस चीज़ की भी कोई परवाह नहीं की, और आपको अकेला छोड़ दिया। एंड आप डेफिनेटली उस फेज़ से निकलने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए थे इस पर्सन से। एंड नाउ आपने इस पर्सन को हमेशा के लिए बेसिकली छोड़ दिया था, लेकिन अब ये पर्सन क्योंकि आपके पास वापस आ रहा है, तो आप अब ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन क्यों वापस आ रहा है, राइट? सो डेथ कार्ड से यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशंस, बट
एट द सेम टाइम मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ एक नई शुरुआत की तरफ भी बढ़ा रही है आपको, ओके। दैट मीन्स कि एक परमानेंट एंडिंग के बाद ही एक नई शुरुआत होती है, उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द हर्मिट कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी सोच समझ करके ही आपके पास आए हैं। उन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ देखा है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ झेला है, बट उन्होंने अपने कर्मा को झेला है, आपने इनके कर्मा को झेला है। दैट मीन्स आपने जो चीज़ें झेली हैं वो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रही हैं, लेकिन इस पर्सन के लिए भी कम पेनफुल नहीं रही है। ये पर्सन ने भी काफ़ी कुछ झेला है और इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या गलत किया था आपके साथ, राइट। सो द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने इंट्रोस्पेक्शन किया है इस चीज़ को लेकर के, एंड नाउ दे नो कि उनकी क्या गलतियां रही हैं और वो इनको सुधारना चाहते हैं द हर्मिट कार्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करने वाला है नई शुरुआत। नई शुरुआत, वो भी स्टेबल न्यू बिगनिंग, स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग, या कहना चाहिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं और इस बार ये पर्सन आपको कोई छलावा नहीं देंगे, कोई मतलब अभी आपको सपने दिखा दें एंड बाद में जा कर के आपको छोड़ दें, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि इस पर्सन को बहुत धक्का लगा है, बिकॉज़ इनको लगता था कि सब कुछ ओके है, लेकिन जब आपसे दूर रहे तब इनको पता चला कि हाँ, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, राइट। सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड ने उनको एक्चुअली कर्मा दिया है, ओके। कर्मा वो ऑलरेडी झेल चुके हैं। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक अब उनका कर्मा बैलेंस हो रहा है, अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनके लिए बेस्ट पर्सन हैं, ओके। सो इसी वजह से ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, और वो डेफिनेटली वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो जब तक आप नहीं मानेंगे, ये पर्सन आपके आसपास मंडराते रहेंगे। ये पर्सन आपके अटेंशन चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से दे वांट विक्ट्री, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, वाओ, एंड द सन कार्ड, ओके। सो बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, ओके, क्योंकि काफ़ी सारे मेजर अरकाना आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना का मतलब यही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, एंड डेफिनेटली यहाँ से कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि द सन कार्ड मुझे यहाँ पर क्लियरली शो कर रहा है कि आपकी लव लाइफ में बहुत क्लैरिटी आने वाली है और हैप्पीनेस आने वाली है। क्लैरिटी के साथ साथ हैप्पीनेस, दैट मीन्स कि आपको क्लैरिटी के बाद दुख नहीं होगा, आपको क्लैरिटी के बाद सुख मिलने वाला है। द सन कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आप अभी कुछ टाइम तक साइलेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अभी आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन जो शो करना चाहते हैं क्या वो रियल में ऐसे हैं या नहीं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन तो आपको यही बता रही है कि यस, ये पर्सन अब सुधर चुके हैं, लेकिन आप रियलिटी में इस चीज़ को देखना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। वॉइड, यानी कि आपके और आपके रिलेशनशिप में जो ये वॉइड आया है, इसका अब डेफिनेटली कुछ होने जा रहा है। अब यूनिवर्स आपका वो जो एक सूनापन था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि एकदम तेज़ी से ये चीज़ चेंज होंगी और आपकी लाइफ में डेफिनेटली अब वार्मथ आने वाली है। काफ़ी हद तक मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है यहाँ से, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी
वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को। सो वहाँ से आप जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।